हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवतला एजुकेशनल सेंटर, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 11 की इंग्लिश की एक पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। एंड हु आर्ट दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज ही हैड ट्रांसलेटेड। इसमें जो राइटर हैं, कवि हैं, वो सहज भाव से जो बारिश की बूंदें हैं हल्की हल्की जो गिर रही हैं उनसे प्रश्न कर बैठते हैं कि तुम हो कौन। और हैरान करने वाली बात यह है कि वर्षा भी जो है उनका जवाब देती है, विस्तार तरीके से, विस्तार में उनका जवाब देती है और मानव वाली भाषा जो होती है उसी का उपयोग करती है। फिर वो जो राइटर हैं, कवि हैं, वो इसका पूरा अनुवाद अंग्रेजी में कर देते हैं। अब वर्षा क्या कहती है लेखक को? वर्षा कहती है कि मैं तो धरती का एक गीत हूँ, वही धरती जो मेरी माँ है, जो मेरी जननी है, जो मेरी जन्मभूमि है। और यहाँ पर जो जल फहराव है, जल फहराव वाले स्थान और विशाल समुद्र जो है वो इनकी जन्मभूमि है, जहाँ से ये जन्म लेती हैं बारिश की बूंदें। और गैस के रूप में फिर यहाँ से ये ऊपर उठ जाती है और काले रूप जो मेघ होते हैं बादल का रूप ले लेती हैं और फिर बारिश बन के नीचे गिरती है। वो कहती है कि मुझे पकड़ा नहीं जा सकता। और उनका जो ठहराव है वो थोड़े दिनों तक आकाश में रहता है जब वो गैस के तौर पे ऊपर होती हैं, और कुछ देर के ठहराव के बाद वो फिर जो है अपनी जन्मभूमि पर दोबारा लौटती हैं और पृथ्वी को मूल रूप से अपनी माँ का रूप बताती हैं कि ये जो धरती है वो मेरी माँ के समान है, जन्मभूमि है मेरी, यही मेरी जननी भी है। और ये चक्र जो है वो बार बार चलता रहता है। धरती जब सूखी पड़ती है तो उसको बारिश की ज़रूरत पड़ती है और बारिश उसको एक बार भिगा के गीला करके उसको एक नया जीवन प्रदान करती है। तो वर्षा जो है एक दैवी उद्देश्य की पूर्ति करती है। वह पृथ्वी पर जो सूखी स्थिति है उससे लड़ती है और भूमि को, जो हमारी भूमि जो बंजर पड़ गई है या जो सूखे में आ गई है, उसको जो है वो सींच देती है। और पत्ते, फूल, पेड़ जो जिनमें धूल भरी हुई है उनकी धूलों को जो है वो बहा देती है। और जो बीज अभी बोए गए हैं उन बीजों को जो वो अंकुरित होने के लिए मदद करती है। और ये जो चक्र है उसका वो निरंतर चलता ही रहता है। ऐसा लगता है कि ये दैवीय प्रक्रिया हो, ये कोई दैवीय प्रक्रिया हो जिसमें जो सूखी धरती और मुरझाए फूल हैं उनको एक नया जीवन मिल रहा हो। तो अपनी जो जगह है, उसकी जो धरती है, जन्मभूमि, उसको वो जो है नया बना देती है, सुंदर बना देती है। और यही उसके जन्म का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। जैसी वो अपना जो काम कर देती है, अपना जो दैवीय प्रक्रिया थी उसको जब पूरी करती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसका कोई जो मकसद था वो पूरा हो गया और अपने कर्तव्यों का ऐसी वो निर्वाह करती रहती है और पृथ्वी पर पुनः प्यार पूर्वक जल के रूप में लौटती रहती हैं। और यह इस बात की भी चिंता नहीं करती कि इसकी सेवाओं को पहचाना जा रहा है या नहीं। क्योंकि जो बारिश है, देखा जाए तो कई लोग जो हैं, चाहे वो ज़्यादातर जो खेती करने वाले हैं या जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पानी की कमी है, तो बारिश उनके लिए एक भगवान की तरह है, एक देवी देवताओं की तरह है। लेकिन वो जो है बारिश वो अपना काम पूरा करती है, वो इस चीज़ में नहीं रहती कि मैं जो है ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों धरती को सूखा रहने दो। क्योंकि वो उसकी माँ है, उसको उसका जो कर्ज है वो पूरा करना है जो उस पर है, उसको जन्म देने का, उसको पालने का। और जहाँ से वो बन के गैस बन के जो है ऊपर बादलों के रूप में जो है परिवर्तित हो रही है नदियों, समुद्रों, झरनों से, तो वो उनकी भी मदद करना चाहती है एक बार अपनी सेवा में उनको लाके। और किस तरह वो छोटे छोटे अभी जो अंकुरित हुए भी नहीं है बीजों में, उन बीजों को जो है वो अंकुरित करने के लिए उनको भिगा जाती है और उनको एक नया जीवन जो है प्रदान कर देती है। तो यही थी हमारी आज की पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी और समझ में आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।